जब आप आसपास कुछ ऐसा घट रहा हो और आप अंदर से टूट जाएं, तो आप कहते हैं मैं तो अंदर से ही टूट गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, मैं तो हार ही गया, मैं तो टूट ही गया। जैसे आप ये सब शब्द बोलने लगते हैं जो नकारात्मक हैं, तो क्या होता है, हमारी ज़बान पर कहा जाता है वाणी में सरस्वती का वास है। तो जो चीज़ें हम बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, वो सामने आने लगती हैं। जिसने कह दिया मैं हार गया, वो तो हार ही गया, और जिसने मन से कह दिया नहीं मैं तो विजयी हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ और ट्राई करके देखते हैं, ये चीज़ फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं, कोई और रास्ता निकालेंगे। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, एक रास्ते ने नहीं पहुंचाया तो दूसरा रास्ता पहुंचा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा पहुंचा देगा। ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये जज्बा है, ये साहस है, तो आप विजयश्री को प्राप्त करते हैं। तो गीता वो आपके अंदर साहस पैदा करती है कि आपके अंदर विजय आती है, आपके अंदर उत्साह आता है। और जो व्यक्ति गीता का पठन पाठन करता है, वो व्यक्ति एक नई ट्रिक सीखने लग जाता है जिसे कहते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा मैजिक है जो आपको कर्म करते करते इस ज़िंदगी से मुक्त होना सिखाता है। ये जो जीवन है, यहाँ पर इतनी रंगीनियाँ हैं, इतनी सारी मादकता है, इतनी सारी मदहोशी है, तो यहाँ की हर वस्तु आपसे चिपक जाती है, लिपट जाती है, अटैचमेंट ले आती है, आपको मदहोश कर देती है और आप उसकी रंग रलियों में खो जाते हैं। आपको धन का नशा हो जाता है, पद का नशा हो जाता है, चीज़ों का नशा हो जाता है, और वो सारे नशे जो हैं वो आपको इस संसार से बांध लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का ये जो योग है, कर्म योग, ये इतना प्यारा योग है, निष्काम कर्म इतना प्यारा योग है कि इसे करते करते व्यक्ति इस संसार के कर्म भी कर लेता है, कर्तव्यों का पालन भी कर लेता है, आनंद के साथ जीवन को जी भी लेता है, और साथ ही साथ में इस संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल जो है परमात्मा को ही समर्पित कर दो, फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। जब अच्छे कर्म करोगे तो फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, फिर तुम क्यों चिंता इतनी करते हो, क्यों इतनी टेंशन लेकर बैठे हुए हो, फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ गीता जो है वो आपके अंदर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लेकर आती है कि आपकी चेतना का विकास होने लगता है। गीता पढ़ते जाइए, गीता बोलते जाइए, आपकी चेतना का विकास होता जाएगा। यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है अभी अगर एक तल पे है तो वो उस तल से और ज़्यादा 10 टाइम्स ऊपर के तल तक पहुंच जाती है। तो गीता की जो शिक्षाएं हैं वो आपके अंदर बोध पैदा करेंगी, आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगी, आपकी मानसिकता को बढ़ाएंगी और आपको ऐसा विशाल हृदय बना देती हैं कि सारा संसार ही जैसे अपना होने लगता है।